मैं बिलावल से ये कहना चाहता हूँ, अपने वालिद से कम कुछ सीख लो। कम से कम जरदारी चोर है, मुनाफिक तो नहीं है। डंके की चोट पे कहता है हाँ कर रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम है? तुम तो साले मुनाफिक भी ऐसे हो। जरदारी साहब की तो तबियत ही ठीक नहीं हो रही, मेरी तबियत ठीक होगी तो मैं सैलाब जदगान के पास आ जाऊंगा। सिंध हाउस में 30-30 करोड़ 20-20 करोड़ के एमएनए खरीदने के लिए तुम्हारी तबियत ठीक थी। हम तो इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछना चाहते हैं कि आप ये कौन सी चाय पीते हैं सुबह भाई? थोड़ी पत्ती ज्यादा डाल लिया करें उसमें। 2 दफा 2 दिन पहले लोकल बॉडी इलेक्शन से भागे, अब कह रहे हैं कि जी ये जो इलेक्शन होने ये सारे डिले हो गए, इनका कोई डेट नहीं आ रही। असल में ये भागे क्यों हैं? अच्छा, वजह दी है सैलाब। जरा मुल्तान और फैसलाबाद में कौन सा सैलाब है ये जरा बता दें मुझे। लियारी में कौन सा सैलाब आया बता दें। कोरंगी में कौन सा सैलाब आया बताएं। और जितनी जगह इलेक्शन हो रहा है, हाँ सिंध में सैलाब बड़ा खतरनाक है और बहुत लोग वो तबाही है, उसके ऊपर मैं भी आ रहा हूं। लेकिन ये सवालात तो मैं छोड़ के जाऊँ इलेक्शन कमीशन के लिए। और 2 दिन पहले आपको ख्याल आता है, 2 दिन पहले आपको इलेक्शन से ख्याल आता है कि जी डिले कर दें। असल में हो ये रहा है कि इनको लग गया डर कि 9 की 9 सीटें ये हार जाएंगे, खान साहब जीत जाएंगे। लोकल बॉडीज़ हैदराबाद और कराची में, क्योंकि तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात बन के आई है, वो उनके हाथ से निकल जाएगा। और मेयर तहरीक इंसाफ का बंद कर दो ना, ये तहरीक इंसाफ के मेयर आ जाएंगे कराची और हैदराबाद में। इनको है खौफ, और ये खौफ से इलेक्शन से भाग रहे हैं और कुछ भी नहीं है। और ऊपर से वो बिलावल साहब ट्वीटें कर रहे हैं जी इलेक्शन कमीशन के, जी वो हो ये पता नहीं क्या हो गया। मैं बिलावल से ये कहना चाहता हूँ, अपने वालिद से कम कुछ सीख लो। कम से कम जरदारी चोर है, मुनाफिक तो नहीं है। डंके की चोट पे कहता है हाँ कर रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम है? तुम तो साले मुनाफिक भी ऐसे हो। यानी कि वो कहते हैं ना, मुनाफिकत भी करनी है और चोरी भी करनी है। कम से कम वो मुनाफिकत नहीं, सीधा ही कहता है मैं चोर हूँ, जो करना कर लो। अपने बाप से कुछ सीख लो। आपकी और आपके वर्ड ऑफ ऑनर की औकात यह है कि आपने वर्ड ऑफ ऑनर स्टैंप पेपर पे लिख के दिया था, आपका भाई वापस नहीं आया, भाग गया। ये औकात है आपके अल्फाज की। 50 रुपए की वो भी आप पूरा नहीं कर सके और आप सेक्रेटरी जनरल को वर्ड ऑफ ऑनर दे रहे हैं, खड़े होकर बेइज्जती कर रहे हैं पाकिस्तान की कि आई गिव यू माई वर्ड ऑफ ऑनर। कुछ शर्म आनी चाहिए तुम्हें। यानी कि तुम्हें अपने आप पे इतना डाउट है कि तुम्हें गारंटी अपनी देनी पड़ रही है कि जी मैं आपको ईमान, अल्लाह की कसम ईमान से कह रहा हूं चोरी नहीं करूंगा। ये कुछ तरीका है पाकिस्तान को जलील करने का। और ये बेगैरत, ये देर आर नो वेरेंस, कहीं नहीं नजर आते। ये कोई हुकूमत नहीं है सिंध में। वो कल शर्जील कह रहा था हम अपने सब कुछ बेच देंगे। भाई तो अपनी गाड़ियां बेच देना तो कम से कम 15-20 गांव ठीक हो जाएंगे। वो अपना महल बेच दे जितना बड़ा बनाया, लूट के पैसे पे वो कर दो। उसका दरवाजा चलो बेचो नहीं मेरे भाई, उसके दरवाजे खोल दो। दरवाजे खोल के वहां सैलाब जदगान जो उस इलाके के उनको जगह पना दे दो कुछ दिन के लिए, जब तक उनके गांव से उनके घरों से पानी ना उतर जाए, पना ही दे दो। झूठ के ऊपर मबनी है हुकूमत है। सारे चोर इसमें बैठे हुए, नामवर चोर और डाकू मिनिस्टर बने हुए, प्रोविंशियल और फेडरल। सारों पे नैब के करप्शन के केसेस हैं। 70-75% बाहर हैं बेलों पे। और जनाब टीवी के ऊपर बैठ के इस तरह की ट्विस्टिंग करते हैं। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि इतने सीधे मुंह झूठ कैसे कोई बोल सकता है। जरदारी साहब की तो तबियत ही ठीक नहीं हो रही, मेरी तबियत ठीक होगी तो मैं सैलाब जदगान के पास आ जाऊंगा। सिंध हाउस में 30-30 करोड़ 20-20 करोड़ के एमएनए खरीदने के लिए तुम्हारी तबियत ठीक थी और पैसे भी थे। आज सिंध के लोगों को तुम्हारे पैसे देने के नहीं है। जरा मैं, कमाल है वैसे इस बात का भी कि जलसे में खड़ी हुई एक बात के ऊपर फर्द जुर्म लगने लगी है। लेकिन ये मरियम सफदर नैब में जाती थी, पथराव करती थी, वहां जाके घेराव करती थी नैब की अदालतों का, कोई फर्द जुर्म नहीं लगा। मौलाना डीजल, उसके जब नैब ने बुलाया, उसने कहा मैं मदरसे के सारे बच्चे लेके पहुंचूंगा, ईंट से ईंट पता नहीं क्या कर दूंगा। कोई फर्द जुर्म उस पर नहीं लगा, कोई कंटेम्प्ट नहीं लगी उसके ऊपर, कुछ भी नहीं हुआ। राना सनाउल्लाह ने
राना सनाउल्लाह ने धमकियां दी कि जजेस के घर का घेराव करेंगे, तुम्हारे बीवी बच्चों को यहां रहना है। कोई तौहीन अदालत नहीं लगी। मरियम टीवी पे बैठ के कहती है मेरे पास जजेस की वीडियोज हैं, वीडियोज हैं मेरे पास इनकी, ब्लैकमेल की ये इंतहा है। और बात कर रही थी वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस की। कोई कंटेम्प्ट उधर नहीं लगी। हमले किए सुप्रीम कोर्ट पे उन्होंने, ये तो वो जमात है। इन्होंने 3 रुकनी बेंच को, ये नहीं कि किसी एक जज को कहा और रिक्यूज करें, ऐसे होता है, ऐसे होता है कि आप केस में किसी एक जज को कहते हैं कि जी इनका स्टेटमेंट है, ये चले जाएं, रिक्यूज करें। 3 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट की बैठी है। इन्होंने वजीर आजम हाउस से बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं उसके खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट की बेंच के खिलाफ। कोई कंटेम्प्ट नहीं लगी। यानी कि आप सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस की क्रेडिबिलिटी पर डाउट कर रहे हो, कोई कंटेम्प्ट नहीं लगी। लेकिन इमरान खान पे इन्होंने जो जो इल्ज़ाम लगाए, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। कभी वो यहूदी एजेंट बोलते हैं, कभी तालिबान खान, कभी एटीएम, कभी सेलेक्टेड कौन है तो आप सबको नजर आ जाना चाहिए, लाडला, कभी तोशा खाना, कभी मालम जब्बा, कब दहशत गर्द, क्योंकि 780 की एफआईआर भी कटी हुई है, जैसे मेरे अरसलान पे, आप पे भी है ना, अल्हम्दुलिल्लाह हम पे भी कटी हुई है, हम बड़े दहशत गर्द हैं। गद्दारी का मुकदमा बनाने जा रहे हैं तोशे खाने पे, और अब तौहीन अदालत पे, तौहीन ईसीपी पे। लेकिन पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है और ये सारे मिलके तौहीन अवाम कर रहे हैं। ये याद रखें कि जिस तरफ आप इस मुल्क को लेके जा रहे हैं, ये उस रास्ते पे लेके जा रहे हैं जो कि बहुत बड़ी तबाही का रास्ता है। आप ये सारे काम करके, जो अगर आपने कानून सिर्फ अपने लिए, कानून नहीं लाकानूनियत, जो मर्जी कर लें, कोई पूछने वाला नहीं, और बाकी इमरान खान के ऊपर और तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के ऊपर जो मर्जी कर लें। आप जिस तरफ इस मुल्क को धकेल रहे हैं, मुझे बड़ा अफसोस है। अफसोस से मैं कह रहा हूं कि ये माशी तौर पे आपने तबाह कर दिया है ये मुल्क। अब आप बाकी जो रह सही गई उसके साथ भी तमाशा करने लगे। तो मैं सबसे कहता हूं होश के नाखून लें। आज शाम को 7 बजे इंशाअल्लाह पूरे मुल्क में यकजहती के लिए इमरान खान के साथ पूरे मुल्क में इज्तिमा हो रहे हैं। लिस्टें आपके पास हैं, सोशल मीडिया पे सारे मुल्क की लिस्ट आ गई हैं। कराची में भी हो रहा है, मिलेनियम मॉल पे बड़ी तादाद में लोग शिरकत करेंगे इंशाअल्लाह। हैदराबाद में भी हो रहा है, सक्खर में भी हो रहा है, सब जगह, नवाबशाह में, हर जगह हो रहा है। वो लिस्ट पूरी आ गई है। तो मुझे उम्मीद है कि पूरी कौम निकलेगी। और ख़ान साहब ने आज कुछ अहम ऐलानात करने हैं जलसे में, तो वो लाइव स्क्रीनिंग भी होगी और सब देखेंगे भी, और अगला राय अमल फिर आपको घर से मिलेगा कि वो अदालत में वो जो ऑनरेबल जज हैं जिनके खिलाफ बात करनी, शायद जिनके खिलाफ ये कहना कि आपको अदालत में लेके जाऊंगा इतना बुरा लग गया कि उस पर कंटेम्प्ट लग गई। तो वो जो 25 मई को माँ बहनों के ऊपर शेलिंग की थी, वो खवातीन नहीं थी, बच्चे नहीं थे, वो तौहीन अवाम नहीं थी। क्या पीसफुल असेंबली कानूनी और जमहूरी इख्तियार आपको देता है? जमहूर आपका पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन देता है ना इख्तियार। तो वो औरतों को, यहां कराची के ऊपर एक खातून बैठी थी दूध पीते बच्चे को गोद में लेके, तो उनसे पूछा आप क्यों बैठी हैं? आपके मीडिया में चला वो और आपने दिखाया। उन्होंने कहा मैं अगर आज नहीं निकलूंगी तो इसके फ्यूचर का क्या होगा। वो किसी की माँ बहन बीवी बेटी नहीं है जो उसके ऊपर आंसू गैस की शेलिंग, यानी कि आप फेंटा मारो, डंडे मारो, आंसू गैस की शेलिंग करो, लोगों के घरों में घुसो, उनके वालदा को, बीवी को, बहन बेटियों को बेइज्जत करके लोगों को उठाकर बगैर लेडी पुलिस के घुसो, वो तौहीन नहीं है। लेकिन अगर किसी एक खातून को ये कहते हैं कि हम आपको कोर्ट में लेके जाऊंगा, तो वो जस्टिस नासिरा, अल्लामा इकबाल की बहू, सेनेटर वलीद इकबाल की वालदा, रिटायर्ड जज,
उनके घर में छलांगे मार के गए हो, वो तौहीन नहीं है? वहां तौहीन नजर नहीं आ रही किसी को? अगर ये कह दूं कि जी मैं इनको या इनको या इनको अदालत में लेके जाऊंगा, ये मेरे पे तौहीन का मुकदमा कर देंगे, जी तौहीन हो रही है, मजाक बनाया हुआ है। कोई लॉजिक नहीं आती, किसी चीज की सेंस नहीं बनती कोई।